बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, हारसा बिन सराखा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक अंसारी साहबी थे। सीरत निगारों ने उनका मुज़करा गज़वा बदर के शहदाए में किया है। गज़वा बदर कुफर व इस्लाम के दरमियान पहली जंग निहायत ही दौर रस नताइज और अहमियत की हामिल थी। यह हक व बातिल में फ़र्क करने वाली थी। यही वजह है उसे गज़वातुल फुरकान भी कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को दावत जिहाद दी और उनसे कुफर के मुकाबले के लिए निकलने को कहा तो हारसा रदी अल्लाह ताला अपनी वालिदा के पास आए। जब वालिदा के पास आए, उनकी वालिदा बूढ़ी हो चुकी थी, खावंद पहले ही फौत हो चुका था। बुढ़िया बड़ा बुढ़ापे के वाहिद सहारा हारिस थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना अगर बात हमारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे। तो जिनसे शदीद मोहब्बत थी, यूं तो तमाम माएँ अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत और प्यार करती है, मगर इकलौती औलाद की वजह से उनकी मोहब्बत ज़राबुल मसल थी। बेटे की मामूली तकलीफ पर तड़प उठी। सर्दी के मौसम में जरा सी सर्दी परेशान ना हो चुकी थी। तो दोस्तों, ऐसी माँ थी और आज बेटा अपनी वालिदा के रूबरू खड़ा था, क्योंकि प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद की दावत दी थी कुफर के लिए। माँ ने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, बेटे अब तुम बड़े हो चुके हो, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अब तुम्हारी शादी कर दूं। ये अपनी माँ उसको जहाज से जाने से पहले बता रही है और मिन्नतें कर रही है। तो बेटा क्या बोलता है? बेटा माँ की बात नहीं सुनता, सब एक बात पर अटा हुआ है, अम्मा जान मुझे खुशी खुशी इजाज़त अता फरमाए। वालिदा कहने लगी, बेटे मुझसे तुम्हारी जुदाई वे मुफारकत बर्दाश्त ना हो पाएगी, तुम मेरे पास ही रहो। उधर हारसा रदी अल्लाह ताला अपनी वालिदा से बार बार इजाज़त के दौर में चलता रहा। आखिरकार उनकी अम्मा ने उनको इजाज़त दे दी और रवाना कर दिया जिहाद के लिए। सारी मिन्नतें बस तलवार उनके गले में लटका के, जाओ बेटे तुम जिहाद के अल्लाह के रास्ते में चलो जाओ। जब मुसलमान बदर के मुकाम पर पहुंचे तो कुएं के पास वहां पे एक कुआं था। जैसे वो निकले थे, पड़ाव डाला, उधर कुरैश भी अपने लाओ लश्कर के साथ वारिद हुए और फिर योम फुरकान आ गया। हक और बातिल के दरमियान फैसले का दिन मुसलमानों ने भी और काफिरों ने भी लड़ाई के लिए सफ़े बांधी थी दोस्तों। लेकिन ये कुआं था एक ही, जो कि प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी सहाबा को ही इसकी हिफाजत करने के लिए रख दिया था कि तो आप यहाँ पे रहो, कोई काफिर इसमें जहर ना मिला दे, ये बात थी। तो दोस्तों, जब सफ़े चालू हो गई तो खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लश्कर की सफ़त बंदी फरमाई। आपने हबाब बिन मंजर रदी अल्लाह ताला के मशवरे पर आगे बढ़कर पानी के कुएं पर कब्जा कर लिया और उसकी हिफाजत के लिए एक अंसारी जवान हिब्बान बिन अरका रदी अल्लाह ताला को मुकर्रर कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हारसा बिन सराका रदी अल्लाह ताला अन्हु एक अंसारी साहबी थे। सीरत निगारों में की वजह से मेरे प्यारे हजरात, उनको वहाँ पे एकदम प्यास लगी मेरे दोस्त। लेकिन प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कोई भी अगर किसी को देखो तो उसका ध्यान रखो, इसलिए अंसारी को ही दोस्तों उस कुएं की हिफाजत करने लगा। तो कोई भी आदमी कुएं के करीब भटकने ना पाए। बनी नजार से ताल्लुक रखने वाले ये साहबी तीर चलाने में बड़े महारत रखते थे। उनका निशाना कम ही चौकता था। लड़ाई शुरू होने से जरा पहले हारसा रदी अल्लाह ताला को प्यास लगी और वो पानी पीने चले गए। अंसारी साहब ने समझा कि ये दुश्मन आदमी है,
जो कुएं में जहर मिलाना चाहता है या मुसलमानों को आज़ाद पहुंचाना है, मुसीबत पहुंचाना चाहता है। कहने लगे नाउजुबिल्लाह, इस्लाम का ये दुश्मन हमारे कुएं को खराब करने के लिए आया है। तो उन्होंने अपने तीर को कमान में रखकर और शर्त बांध कर पूरी कोस से हारसा रदी अल्लाह ताला की तरफ फेंका। तीर सीधा उनके हलक में जा लगा। मेरे प्यारे, हारसा रदी अल्लाह ताला ने चीख मारी, जमीन पर गिर पड़े। मुसलमानों ने उन्हें दुश्मन का आदमी समझा, किसी ने उनकी तरफ तवज्जो ना दी थी। हारसा रदी अल्लाह ताला ने तीर निकालने की कोशिश की, मगर उनकी अजल आ चुकी थी। जो साह वाली रग थी, जो नस थी सांस लेने की, वो कट चुकी थी। खून का फुवारा बह रहा था और उसी हालत में वो अपने रब के पास चले गए। जब उनकी मौत का वाकया हो गई, कुएं पर मामूर मुहाफिज साहबी आगे बढ़े और अपने तीर का शिकार एक मुसलमान को देखकर सख्त हैरान व परेशान हो गए कि ये क्या हो। मैंने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने तो उसे दुश्मन का आदमी समझा था। सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई। आपने उस अंसारी साहबी को माफ कर दिया, वो भी एक अंसारी था, कि उनका कोई कसूर ना था। अल्लाह ताला ने बदर के मैदान में मुसलमानों को फतेह व नसरत से हमकिनार फरमाया। मुसलमान खुश खुश वापस मदीना आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हजरत बिलाल और हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फतेह की खुशखबरी देकर मदीना भिजवा दिया था। जब मुसलमान वापस आए तो अहले मदीना ने मुजाहिदीन का वालहाना इस्तकबाल किया। औरतें, बच्चे और बूढ़ी औरतें अपने अपने सब खुशी में, खावन बापों बेटों को इंतजार में थे। रिश्तेदार तमाम वालहाना तौर पर अपने अजीजों का इस्तकबाल कर रहे थे। बहुत अच्छी था। उन्हें इस्तकबाल करने वालों में अम्मा हारसा जो हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु की भी माँ मौजूद थी। वो भी इंतजार कर रही थी, मेरा बेटा आएगा। मुसलमान मुजाहिद मदीना में दाखिल हुए, लेकिन क्या पता हो तो उनका बेटा कैसे वहाँ पे शहादत पाई। तो बच्चे आगे बढ़कर अपने बापों को सलाम कर रहे थे, क्योंकि जिहाद से वापस लड़के जंग से कुफर के लिए जंग करके वापस आए हैं। सब इंतजार में खड़े हैं, खुशी का माहौल है, कब उसका लगते जिगर। लेकिन हारसा की अम्मा बड़ी तड़प रही है, कब उसका लगते जिगर नजर आए। उसके सीने से, उसको अपने सीने से लगाए, अपनी उदासी दूर करे। काफिले आते रहे, उसके बारे से उसके पास से गुजरते रहे, मगर उनमें उसका अपना लख्ते जिगर हादसा नजर ना आया। दिल में तरह तरह के विश्वास, ख्याल और खदशात पैदा हो रहे थे। आखिर दिल को थाम ना सकी, एक साहबी का रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। पूछा, तुम हारसा को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ जानता हूँ, मगर तुम्हारा हारसा से क्या ताल्लुक है? कहने लगी, मैं उसकी वालिदा हूँ, अम्मा हारसा हूँ। साहबी ने कहा, तो फिर अपने बेटे पर सब्र करो, तुम्हारा बेटा कत्ल हो गया है। अम्मा हारसा जो हारसा रज़ी अल्लाह ताला की माँ थी, ने जब खबर सुनी, शहीद का मुकाम व मर्तबा याद आ गया। बेटा शहीद हो गया, मैं शहीद की माँ, मेरा बेटा जन्नती, अल्लाह अकबर, ये फरमा रही है उनकी अम्मा। मुकाम और मर्तबा सब ये होता रहा, लेकिन वो रोती रही, बोली नहीं मेरा बेटा नहीं है। लेकिन लास्ट में दोस्तों, प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनके साथ थक थुका के, रो रा के बहुत रोई, तड़पी, गिड़गिड़ाई, बस आने वाली है जिस प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे, जिससे सिर्फ सच निकलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस औरत के अपने बेटे से मोहब्बत और अजज वे अक्सार देखा तो फरमाया, अम्मा हाशा तुम्हें क्या हो गया है? बेटे की मोहब्बत में दीवानी हो गई हो तुम? एक जन्नत
की बात करती हो, रब्बुल इज्जत ने उसको बहुत सारी जन्नतों का मालिक बना दिया है। खुश हो जाओ, तुम्हारा बेटा जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गया है। जन्नतुल फिरदौस की छत रहमान का अर्श है। जन्नत में सबसे ऊंचा मुकाम जन्नतुल फिरदौस का है, जिसके ऊपर रहमान जल्ले जलाल का अर्श है। जब उस बूढ़ी औरत ने खुशखबरी सुनी, सर इजाज व इंकसार से झुक गया, चेहरे पर ताजगी आ गई और आंसू रुक गए। चेहरा आसमान की तरफ चला गया मेरे दोस्तों, और वो बहुत खुश हुई क्योंकि मेरा बेटा ऐसे मुकाम पे पहुंचा। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए और हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।